दोस्तों ये स्टोरी का 29 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कुणाल ने कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, लेकिन मुझे अभी डेकोरेशन में हेल्प करनी है। इट्स ओके कीर्ति, तुम जा सकती हो, हम बाकी सब कुछ संभाल लेंगे, सूरज जी ने कहा। कीर्ति ने आह भरी और सिर हिलाया। एयरपोर्ट की एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कुणाल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने वहीं पर मुझ पर कैसे हमला किया था? कुणाल के कंधे पर मारते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे चिढ़ाना बंद करो। कुणाल ने उसे पास खींचते हुए कहा, इतने दिनों से मैंने तुम्हें किस नहीं किया है? कीर्ति शर्मा गई और कहा, हम एयरपोर्ट पर हैं। कीर्ति के चिन को ऊपर उठाते हुए कुणाल ने अपनी उंगलियों से उसके होठों को सहलाया और कहा, लाइक आई केयर। अचानक कीर्ति ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, भाई। उसे अपने से दूर धकेलते हुए कुणाल ने चारों तरफ देखा और कहा, कहाँ हैं? लेकिन जब उसने वहां पर कीर्ति को नहीं देखा तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने अपना चेहरा देखा? तुम्हारा लाइक आई केयर कहाँ गया? कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, यह मजाक नहीं था। उसके गाल खींचते हुए कीर्ति ने कहा, अरे मेरा बेबी कितना प्यारा है। कुणाल ने बेबसी से अपना सर थपथपाया और कहा, तुमने मुझे लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। तुम मेरे भाई से इतना डरते क्यों हो? कुणाल ने कहा, वह डेंजरस है। कुणाल की टाई ठीक करते हुए कीर्ति ने कहा, मैं भी डेंजरस हूँ। कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत डेंजरस। जब वह दोनों अपने लवली मोमेंट्स शेयर कर रहे थे तो अचानक किसी ने उन दोनों की चुपके से फोटो खींच ली, जो उन दोनों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जल्द ही अंगद एयरपोर्ट से बाहर निकला। बाहर आकर जब अंगद ने देखा कि कुणाल उसका वेट कर रहा है तो वह उसकी ओर दौड़ा और उसके गले लग गया। ब्रो, उसे वापस गले लगाते हुए कुणाल ने कहा, वेलकम टू मुंबई। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अंगद ने कहा, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अंगद ने कहा, वाह यार, यह ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? अंगद के सर पर मारते हुए कुणाल ने कहा, कोशिश भी मत करो, वह तुम्हारी भाभी है। अंगद ने कहा, क्या वह वही है? अब मैं समझ गया कि तुम क्यों मुंबई नहीं छोड़ना चाहते। कीर्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए अंगद मुस्कुराया और कहा, अरे भाभी, मैं अंगद हूँ। अपना हाथ उसके ऊपर रखते हुए कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मेरा नाम कीर्ति है। के हाथ पर किस करते हुए अंगद मुस्कुराया और कहा, यह बहुत क्यूट नाम है। कीर्ति का हाथ पकड़कर कुणाल ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को टच करना बंद करो। अंगद ने आंखें मूंद ली और कहा, कंजूस। उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कुणाल ने कहा, टीना कहाँ है? वह वापस रूम में है। वह देखो, वह आ गई। जब कीर्ति और कुणाल ने देखा जहां पर अंगद इशारा कर रहा था तो एक लड़की एक्साइटमेंट से अपने हाथ हिला रही थी। कुणाल, टीना ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। इससे पहले कि कुणाल उसे वापस गले लगा पाता, टीना ने उसे दूर धकेल दिया और कीर्ति की तरफ मुड़ते हुए बोली, आई थिंक तुम कुणाल की गर्लफ्रेंड हो। इससे पहले कि कीर्ति कुछ बोल पाती, टीना झट से उसके गले लग गई और बोली, गॉड, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड थी? कीर्ति मुस्कुराई और कहा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड थी। काश तुम बहुत खूबसूरत हो, आई गेस, टीना ने कहा और फिर कुणाल की तरफ मुड़ते हुए बोली, यह उस गोरी लड़की से बहुत ज्यादा अच्छी है जिसके साथ तुम डेट करती थे। ग्रिजल, राइट? मोनू ग्रिजल उससे पहले थी। मुझे लगता है कि यह समांथा थी। उसकी बात को सही करते हुए अंगद ने कहा, अरे बेबी, समांथा ट्रिजल्स से पहले थी, उसका नाम विक्सी था। टीना ने कहा, तो ठीक है बेबी, उसका नाम विक्सी था। कुणाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, अरे स्टॉप इट। फिर कीर्ति को अपनी तरफ खींचते हुए कुणाल ने कहा, वह सब मेरा पास्ट था और कीर्ति मेरी फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ है। फिर कीर्ति की तरफ देखते हुए कुणाल ने कहा, उनकी बात मत सुनो। कीर्ति ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। टीना ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, वह भी, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और जलन हो रही है तो तुम उस पर चीजें फेंक सकती हो। कुणाल ने कहा, उसे यह सब बातें मत सिखाओ। टीना के कंधे पर हाथ फेरते हुए अंगद ने कहा, भाभी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी कमर पिंच करते हुए टीना ने उसकी ओर देखा और कहा, फियोंसी? अंगद ने कहा, तो ठीक है, वह मेरी फियोंसी है। टीना कीर्ति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए टीना ने कहा, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूँ, कि कम से कम मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई है। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस। कीर्ति का हाथ पकड़कर टीना ने कहा, तुम इस जगह के बारे में और क्यों नहीं बताती?
कीर्ति सच में उससे मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि टीना बहुत फ्रेंडली थी। टीना कीर्ति के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बोली, बॉयज बैग लेकर आओ। कुणाल ने शिकायत की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को ले गई। अंगद ने आंखें मूंद ली और कहा कि आज से मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, उसके साथ से बैग लेते हुए कुणाल ने कहा, अभी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सब कुछ रेडी है, नया बेस तुम्हारे और टीना के लिए, तुम्हारा नया अपार्टमेंट और एक नई कार। कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए अंगद ने कहा, कुणाल तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया यार। कुणाल ने कहा, अब जब तुम यहाँ पर हो तो मेरे लिए बिना ज्यादा सोचे समझे किसी भी चीज को क्यूजली एग्जीक्यूट कर सकते हो। अंगद कुणाल की तरफ देखकर मुस्कुराया और एक बार फिर उसे गले लगा लिया। आज उसके पास जो कुछ भी था वह किसी आदमी की वजह से था। अगर कुणाल ने तब उसकी हेल्प नहीं की होती तो शायद वह आज जहां था वहां नहीं होता। अंगद के लिए कुणाल उसका सेवियर था। उसके फादर की मौत के बाद कुणाल ही था जिसने उसे और उसके बिजनेस को संभाला। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने बैठे इंसान को देखते हुए सब ऑर्डिनेट ने कहा, सर हमें इनविटेशन नहीं मिला। बूढ़े ने हंसते हुए पूछा, क्या हम वाकई ही एक्सपेक्ट कर रहे थे? सब ऑर्डिनेट ने कहा, सर मैं। बूढ़े आदमी ने कहा, नीरज मुझे कभी भी इनविटेशन नहीं भेजेगा, लेकिन इस बार मुझे अब आराध्या और कुणाल से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सब ऑर्डिनेट ने पूछा, सर आपका मतलब है कि आप बिना किसी इनविटेशन के पार्टी को अटेंड करना चाहते हैं? बूढ़ा हंसा और कहा, मैंने कभी किसी पार्टी को बिना इनविटेशन के अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं इसे ट्राई करना पसंद करूंगा। सब ऑर्डिनेट ने पूछा, क्या आपको यकीन है सर? बूढ़े ने कहा, हाँ। इतने सालों तक कि उस नीरज ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया, लेकिन इस बार उसकी चाल काम नहीं करने वाली है। सब ऑर्डिनेट ने कहा, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा सर। विशाल का हाउस नॉनसेंस। विशाल चिल्लाया और फाइल को फर्श पर फेंक दिया। सब ऑर्डिनेट ने कहा, बॉस सिचुएशन वाकई बहुत खराब है। मुझे डर है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। विशाल ने गुस्से में कहा, यह सब कौन कर रहा है? मैंने उसे ढूंढने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन विशाल चिल्लाया, गेट आउट। सब ऑर्डिनेट के वहां से चले जाने के बाद विशाल ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। विशाल ने कहा, हेलो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ से आदमी ने हंसते हुए कहा, सीरियसली विशाल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपना दुश्मन कैसे बनाना है। पहले रुद्र सिंघानिया और अब वह आदमी जो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। विशाल ने कहा, मैं नहीं जानता कि दूसरा कौन है। आदमी ने कहा, मुझे भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है यूएस का कोई आदमी है। विशाल ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? आदमी ने कहा, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। विशाल ने कहा, तो क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूं और अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते हुए देखूं? आदमी ने कहा, कुछ दिन के लिए यह सब टॉलरेट करूं। मैं देख लूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तब तक आपके अपडेट का वेट करूंगा। इतना कहकर विशाल ने कॉल कट किया। दूसरी तरफ कार के अंदर बैठने के बाद कुणाल अंगद और टीना को अपने नए अपार्टमेंट में ले गया। कुणाल ने उनके लिए फ्लेक्सी कंपाउंड में एक अपार्टमेंट खरीदा था जो मुंबई के सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव कंपाउंड में से एक था। कुणाल ने स्पेशली अंगद के लिए एक फ्लेक्सी कंपाउंड को चुना क्योंकि वह सिक्योरिटी वहां बहुत टाइट थी। कोई भी आउटसाइडर बिना किसी स्पेशल रिक्वेस्ट के वहां पर एंटर नहीं कर सकता था। कुणाल ने उसके लिए टॉप फ्लोर पर एक फ्लैट खरीदा था। टॉप फ्लोर में फिर 3 अपार्टमेंट थे और इसे पूरे कंपाउंड में से सबसे अच्छा फ्लोर कहा जाता था। उन्हें रूम की ओर दिखाते हुए कुणाल ने कहा, जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर चल कर देखो, या तुम्हें पसंद आएगा। उसके हाथ से की लेकर टीना जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर चली गई। टीना ने अपार्टमेंट के चारों तरफ देखते हुए कहा, दिस इज ब्यूटीफुल। अंगद ने कुणाल को कसकर गले लगाते हुए कहा, सीरियसली यह बहुत यूनिक है। थैंक यू सो मच। कुणाल ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। टीना ने अचानक अंगद को खींच लिया और कहा, मुझे तुमसे पर नहीं कुछ काम है। यह सुनकर अंगद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और रूम की ओर जाने लगा और कहा, जाने से पहले दरवाजा बंद कर दो। टीना ने हंसते हुए कहा कि यदि मैं कल तुमसे मिलूंगी। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, ऑल राइट, हैव फन। अंगद और टीना के चले जाने के बाद कुणाल ने कीर्ति को अपनी ओर खींचा और कहा, तो हम भी थोड़ा फन क्यों नहीं करते? उसकी बात है, उनको करने दो। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, यह अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। कुणाल ने पूछा, तुम्हें यह पसंद है? कीर्ति ने सिर हिलाया। अपनी जेब से एक और की निकाल कर कुणाल ने उसके हाथ पर रख दी। कीर्ति ने पूछा, यह क्या है? कुणाल ने कीर्ति के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा,
एक ऐसी जगह जो हम दोनों की है। उसे कंफ्यूज लुक से देखते हुए कीर्ति ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वह दोनों अंगद के अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। कीर्ति ने पूछा, कुणाल तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुणाल ने कहा, बस मेरे पीछे आओ ठीक है। अंगद अपार्टमेंट के साइड में एक अपार्टमेंट के सामने रुकते हुए कुणाल ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। इतना कहकर उसने कीर्ति को अपनी बाहों में उठा लिया। कीर्ति ने पूछा, कुणाल यह क्या कर रहे हो? कुणाल ने कहा, प्रैक्टिस। कीर्ति ने पूछा, किस लिए? कुणाल ने कहा, ठीक है शादी के बाद मुझे तुम्हें उठाकर घर के अंदर ले जाना होगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन तुम थोड़ी हैवी हो गई हो। उसके सीने पर मारते हुए कीर्ति ने कहा, मैं नहीं हूँ। कुणाल हंसने लगा और फिर उसे लेकर अपार्टमेंट के अंदर आ गया। कीर्ति को अपनी बाहों में लेकर 2 बार घुमाते हुए कुणाल ने पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? उसके गाल पर किस करते हुए कीर्ति ने कहा, यह खूबसूरत है। उसे नीचे रखते हुए कुणाल ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और कहा, मैंने यह जगह हमारे लिए खरीदी। हम यहाँ कभी कभार आ सकते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। कीर्ति ने कहा, ओ माय गॉड, सच में कुणाल यह जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बट मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। उसके चिन को ऊपर उठाते हुए कुणाल ने कहा, मेरा मोटिव तुम्हें खुश करना है। इतना कहकर उसने कीर्ति के लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए कीर्ति ने कहा, आई लव यू। कुणाल मुस्कुराया और उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, आई लव यू टू। तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम के अंदर जाने के बाद कुणाल ने ध्यान से कीर्ति को बेड के ऊपर बैठा दिया। उसकी पीठ को सहलाते हुए कुणाल ने एक गहरी सांस ली और पूछा, तो तुम क्या खाना चाहती हो? उसे अपने पास खींचते हुए कीर्ति धीरे से बोली, तुम्हें। फिर वह कुणाल के होठों पर किस करने लगी। कुणाल ने किस को और भी डीप किया। उनके हाथों को आपस में जोड़ दिया। वह दोनों बहुत इंटेंसली एक दूसरे को किस कर रहे थे। कई मिनट तक किस करने के बाद कुणाल ने कीर्ति को छोड़ दिया। उसकी गर्दन पर अपना सिर रखते हुए कुणाल ने कहा, चलो यहीं रुक जाते हैं, वरना तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। फिर उसके बगल में लेटकर कुणाल ने कीर्ति को अपनी तरफ खींच लिया। कुणाल के सीने पर अपना सिर रखते हुए कीर्ति ने धीमी आवाज में कहा, कुणाल अगर यह तुम्हारे साथ है तो मुझे इसका कभी रिग्रेट नहीं होगा। इसके बाद भी अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं इसके बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगी और ना ही मुझे तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम देने पर रिग्रेट होगा। कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? बकवास बात मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कीर्ति ने कहा, मैं बस बोल रही हूँ, मैं यह क्लियर करना चाहती थी। कुणाल ने पूछा, तो तुम यह कहने की कोशिश कर रही हो कि अगली बार मुझे रुकना नहीं चाहिए? कीर्ति शर्मा गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अब तुम शर्मा रही हो? अपने पैरों को उसके चारों ओर लपेटते हुए कीर्ति ने कहा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं इस तरह से पूरे दिन रह सकती हूँ। कुणाल ने कहा, हम यहाँ अभी आ सकते हैं और पूरे दिन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगेगा। कुणाल ने पूछा, तो आज क्या करना है? कीर्ति ने आंखें बंद करने से पहले कहा, चलो कुछ देर ऐसे ही रहने दो। उसके सर पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, ठीक है सिंघानिया पैलेस। आराध्या ने कहा, सीरियसली रुद्र, अगर आज आपने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया तो मैं विंडो से बाहर कूद जाऊंगी। रुद्र ने आह भरी और कहा, आराध्या यह बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो और रेस्ट करो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आज आपको मुझे बाहर ले जाना होगा। मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसने रुद्र का ब्लैक फेस देखा तो वह रुद्र की बाहों में गिर गई और बोली, प्लीज प्लीज डार्लिंग, मुझे बाहर ले चलिए ना। रुद्र ने कहा। आराध्या ने पूछा, रुद्र क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हो? उसकी बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें आज लंच के लिए बाहर ले जाऊंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे हस्बैंड बहुत क्यूट हैं। हाँ, मैं आज बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनूंगी। उसके गालों को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तो वह पहन सकती हो। कुछ ही टाइम में आराध्या रेडी हो गई और आराध्या के रेडी होने के बाद रुद्र उसे लेकर एक 5 स्टार होटल में आ गया, जो सिंघानिया कॉरपोरेशन का ही एक हिस्सा था। उनकी तरफ देखते हुए मैनेजर ने पोलाइटली कहा, वेलकम सर, वेलकम मैडम, आपका रूम तैयार है। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, चलो चलते हैं। आराध्या ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और जाने की ही वाली थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको,
मुझे भी साथ चलने दो, अगर पिछली बार की तरह कुछ हुआ तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, आराध्या ने कहा। ओके। वॉशरूम के बाहर रुद्र ने कहा, मैं बाहर वेट करूंगा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, किसी ने कहा, यह दुनिया की कितनी ब्यूटीफुल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस कपूर से यहाँ मिलूंगी। अपने सामने खड़े इंसान को देखते हुए आराध्या मुस्कुराई और कहा, यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ मिस टीना से मिलूंगी। यह दुनिया सच में बहुत छोटी है। टीना मुस्कुराई और कहा, मिस कपूर। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आराध्या ने उसकी तरफ देखकर उसकी बात को सही करते हुए मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, लेकिन यह मिस कपूर नहीं, मिसेस सिंघानिया है। टीना एक नकली मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। तो क्या मिस्टर सिंघानिया भी यहाँ हैं? आराध्या ने कहा। हाँ, टीना ने पूछा। क्या मिस्टर सिंघानिया कभी मिसेस सिंघानिया को अकेला नहीं छोड़ते? आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, तुमने सही कहा। आप मिस्टर सिंघानिया को जानती हैं क्या? आपको यकीन है कि मिस्टर सिंघानिया 2 या 3 साल बाद ऐसे ही रहेंगे? मैंने सुना है कि एक रैंडम आदमी एक लड़की को तब तक ही प्यार करता है जब तक वह उनसे बोर नहीं हो जाता, और एक बार बोर हो जाने के बाद वह अपने लिए किसी दूसरे की तलाश में लग जाता है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, आपकी सजेशन के लिए थैंक यू, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ना तो कोई रैंडम आदमी है और ना ही मैं कोई रैंडम लड़की हूँ। हम दोनों तो ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वैसे मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड हैंडसम एंड अट्रैक्टिव हैं, यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सकती। हर टाइम उनके साथ रहने के बाद भी, हर टाइम उनका चेहरा देखने के बाद भी मैं उनसे हर बार अट्रैक्ट हो जाती हूँ। इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी कि आपकी नज़र उन पर है, क्योंकि वह हैं ही इतने हैंडसम। लेकिन अफ़सोस की बात है, वह सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हैं। आप जैसी लड़कियाँ अगर उनके सामने बिना कपड़ों के भी होंगी ना, तो भी वह उनकी तरफ नज़र उठा कर के नहीं देखेंगे। तुम टीना और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने दरवाजे के पास खड़े हैंडसम आदमी को देखा तो उसने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। उनकी तरफ आते हुए रुद्र ने पूछा, आराध्या क्या हुआ? आराध्या ने पूछा, डार्लिंग, आप लेडीज बाथरूम के अंदर कैसे आए? रुद्र ने कहा, तुम वापस नहीं आई तो मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं मिस टीना को उन लड़कियों के बारे में बता रही थी जो आपके साथ बेड पर आना चाहती हैं। मैंने उन्हें यह भी कहा कि आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आओ चलें, मिस्टर सिंघानिया। इससे पहले कि टीना कुछ कहती, रुद्र ने आराध्या का हाथ पकड़ा और चला गया। बाहर आराध्या ने कहा, मैंने वॉशरूम यूज नहीं किया। रुद्र ने कहा, ऊपर एक वॉशरूम है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मेरे हस्बैंड के आसपास बहुत सारी मधुमक्खियां घूमती फिरती हैं। अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटते हुए रुद्र ने कहा, मुझे उनकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। आराध्या ने पूछा, और हमारे बेबी की? आराध्या की बात सुनकर रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके पेट को सहलाते हुए उसने आगे कहा कि सेकेंडरी। आराध्या ने हंसते हुए कहा, यू आर टू मच मिस्टर हस्बैंड। रुद्र ने पूछा, अभी भी वॉशरूम जाना चाहती हो? आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्र ने उसे लेडीज वॉशरूम की ओर ले जाते हुए कहा, चलो चलते हैं कपूर मेंशन। नीरज जी ने पूछा, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? सूरज जी ने सिर हिलाया और कहा, यही एक ऑप्शन है जिससे मैं उसे अपने करीब रख सकता हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। नीरज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्या वह थोड़ा ज्यादा नहीं है? सूरज जी ने आह भरी और कहा, मैंने उसे पहले ही खो दिया है, अब मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहता। यह सुनकर सूरज जी के कंधे को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद कैफे। जब सूरज जी कैफे में पहुंचे तो रॉबिन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। सूरज जी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं वेट कराया, बेटा। रॉबिन मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं पापा। कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर रखते हुए सूरज जी ने कहा, यह वह कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पढ़ने के बाद इस पर साइन कर दो। रॉबिन ने कहा, आप मुझे खुद आपके टर्म एंड कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताते? सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर रुकते हुए सूरज जी ने आगे कहा,
पहले तुम्हें अपना नाम रॉबिन से रोहित शर्मा करना होगा। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें शर्मा एंटरप्राइजेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें शर्मा एंटरप्राइजेज का सीईओ बनाऊंगा। जब मेरा भाई मुंबई से चला गया तब उसने अपने सभी शेयर मुझे बेच दिए थे। मैं अपना शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा और अब क्योंकि तुम्हारा कजिन नहीं है तो तुम ही शर्मा एंटरप्राइजेज के इकलौते हायर हो। इसके अलावा मुझे अब इस बात की परवाह नहीं कि तुम कहाँ रह रहे हो, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें अपनी वाइफ के साथ शर्मा मेंशन में रहना पड़े। रॉबिन ने कहा, मैं यह नहीं चाहता। सूरज जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें मेरा नाम चाहिए तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी और साथ ही तुम्हें शर्मा फैमिली के साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना होगा और तुम्हें अपने दादाजी का खास कर रिस्पेक्ट करना है और साथ ही उनका जो भी पार्टी या फंक्शन होगा तो वह सब तुम्हें अटेंड करना है। अगर तुम इन सभी टर्म एंड कंडीशन से सहमत हो तो तुम यहाँ पर साइन करके जा सकते हो। रॉबिन ने कहा, आपकी कंपनी या आपकी विरासत नहीं चाहिए। सूरज जी ने कहा, तुम कब तक इन सब चीजों से दूर भागने की सोच रहे हो? तुम अभी शर्मा फैमिली के इकलौते वारिस हो तो तुम्हें यह सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, चाहे तुम खुशी से करो या ना खुश होकर। कुछ देर सोचते हुए रॉबिन ने मुंह फेर लिया और कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अब आपको अपना फादर मानूंगा। सूरज जी ने कहा, तुम मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं, मैं पहले से ही तुम्हारा फादर हूँ। उठाकर रॉबिन बुदबुदाया, आई जस्ट होम इट वर्क। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसके हाथों से डॉक्यूमेंट लेते हुए सूरज जी ने कहा, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि तुम सारी टर्म और कंडीशन को ठीक से फॉलो करोगे। रॉबिन ने कहा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए अपना फैसला सुनाया, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया? तुम्हारी माँ ही एक ऐसी लड़की है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्यार किया है। जब वह चली गई तो मुझे यह भी नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। रॉबिन चिल्लाया, झूठ, आप झूठ बोलना जानते हैं। आपने मुझसे यह भी कहा था कि आप मुझे मेरे दादाजी के घर से लेने आएंगे, लेकिन आपने नहीं किया। सूरज जी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया था, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो। रॉबिन मजाक में हंसा और कहा, आप इसलिए आए क्योंकि मेरे दादाजी ने आपसे कहा था? सूरज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यही तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था? क्या यही रीजन है कि तुमने मुझसे इतने सालों तक बात करने से इनकार कर दिया? तुम मुझे छोड़कर उन पर भरोसा करते हो? ठीक है, आप मुझे बताओ, तुम्हारे दादाजी भरोसेमंद आदमी थे? रॉबिन ने अपने होठों को गोल किया लेकिन कुछ नहीं कहा। रॉबिन ने कैफे से बाहर निकलने से पहले कहा, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी भेज देना। फिर अपनी कार में बैठने के बाद रॉबिन ने गहरी सांस ली। वह अभी बहुत लो फील कर रहा था, इसीलिए उसने ड्रिंक करने का डिसाइड किया। उसने कार का इंजन ऑन किया और एक बार बार की तरफ चला गया। मल्होत्रा मेंशन। वैशाली चिल्लाई, इसे रहने दो, वह अब छोटी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, वह अभी भी मेरे लिए छोटी है, उसे परमिशन नहीं है। वैशाली ने कहा, ठीक है, रुको, मैं परसों एक वीक के लिए लंदन जा रही हूँ और अगर तुम ऐसे ही रहे तुम्हें वह तो मैं वापस नहीं आऊंगी। सिद्धार्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या? लेकिन क्यों? और तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? वैशाली ने आह भरी और कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इतनी देर रात क्यों आई? पापा ने मुझसे कहा कि मैं भैया के साथ या इवेंट अटेंड करूं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक वीक कैसे रहूंगा? अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए वैशाली ने कहा, मैं आज और कल तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन अगर तुम अब भी कीर्ति और कुणाल के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वैशाली ने कहा, कीर्ति और कुणाल अब बच्चे नहीं है, अगर वह एक साथ रात बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह दोनों एडल्ट हैं और उनके अपनी डिजायर है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और कुणाल ऐसा नहीं है, अगर वह कुछ करता है तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेगा। क्या तुम समझ गए? सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, ठीक है। शर्मा हाउस। काफी टाइम तक मोहित को ढूंढने के बाद जानवी ने आखिरकार हार मान ली। सोफे पर बैठकर शराब पीते हुए जानवी ने अपने पेट को सहलाने और कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तभी रजत कुछ आदमियों के साथ शर्मा हाउस के अंदर आया और जानवी की तरफ देखकर बोला, मिसेस शर्मा, मैं रुद्र सिंघानिया का असिस्टेंट रजत हूँ। मैडम ने मुझसे कहा है कि मैं आपको एक नई जगह पर शिफ्ट करने में हेल्प करूँ।
गिलास को टेबल पर रखकर जानवी मुस्कुराई और पूछा, ऐसा क्यों? रजत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ताकि आप अपने बेबी का टेक केयर कर सके। जानवी ने आराध्या के साथ जो कुछ किया उसके बाद भी आराध्या यह सब कर रही थी, यह जानवी को बहुत अजीब लग रहा था। जानवी ने हंसते हुए पूछा, क्या यह मेरे हस्बैंड के मर्डर के बदले या किसी तरह का पेनाल्टी है? रजत ने मुंह फेर लिया और कहा, प्लीज यह सब कुछ हमारे लिए और डिफिकल्ट मत बनाइए। मैडम नहीं जान चाहती कि आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो। आपके सभी एक्सपेंसेस और सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। जानवी ने अपनी बाहें उठाई और कहा, ठीक है, मुझे अपना सामान पैक करने के लिए कुछ टाइम दे दो। रजत ने सिर हिलाया। अपना सामान पैक करने के बाद जानवी रजत के साथ वहां से चली गई। उसके लिए अब मोहित का और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह अब मोहित पर और टाइम वेस्ट नहीं करेगी और अपने फ्यूचर पर फोकस करेगी। जानवी ने पूछा, हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? रजत ने कहा, मैडम ने आपके लिए फ्लेक्सी कंपाउंड में एक अपार्टमेंट का अरेंजमेंट किया है। जानवी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, ओके मैडम, सच में बहुत बड़े दिल की हैं। रजत मुस्कुराया और कहा, हाँ, हमारी मैडम बहुत काइंड हार्टेड हैं, वह आपको भी माफ करने के लिए तैयार हैं। आपने जो भी किया था उसके बाद भी अगर यहाँ मैं होता तो मैं आपको समुद्र के बीच में फेंक देता। फ्लेक्सी कंपाउंड? जानवी ने पूछा, कौन सा फ्लोर? रजत ने कहा, टॉप फ्लोर। न्यूट्रिशियंट और मेडिसिन कल सुबह तक आ जाएंगे। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। उसे एक कार्ड देते हुए रजत ने कहा, यह मेरा कार्ड है, आपके लगेज शिफ्ट करने में बॉडीगार्ड हेल्प करेंगे। कितना कहकर रजत वहां से चला गया। कार्ड को अपने पास रखते हुए जानवी लिफ्ट की ओर अंदर चली गई। टॉप फ्लोर। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला वह हैरान हो गई जब उसने देखा कि यह कितना लग्जरियस है। वहां पर सिर्फ 3 अपार्टमेंट थे। जब वह चारों तरफ देखने में बिजी थी तभी वह किसी लड़की से टकरा गई। लड़की ने कहा, ओह सॉरी। जानवी मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके। लड़की ने कहा, एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रही थी इसलिए मैं उसकी बात बीच में काटते हुए मुस्कुराते हुए जानवी ने कहा, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, जानवी ने कहा। मिस इस तरफ? लड़की ने पूछा। अरे तो आप भी यहीं रहती हो? जानवी ने कहा, हाँ, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। लड़की ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, तुम हमारी पड़ोसी हो। जानवी मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम जानवी है और तुम्हारा? कीर्ति। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम कीर्ति है। तभी वहां पर कुणाल आ गया और कुणाल ने बहुत ही कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कीर्ति ने कुणाल का हाथ पकड़कर उसे जानवी की ओर से खींच लिया और कहा, कुणाल, यह मिस जानवी है, हमारी नई पड़ोसी है। कीर्ति के चारों ओर अपनी बाहों को प्रोटेक्टली रखते हुए कुणाल ने फिर से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जानवी ने कहा, क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? क्या इस तरह से तुम अपनी बहन को ग्रीट करते हो? कुणाल ने मजाक में हंसते हुए कहा, क्या अभी भी आपके अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है जो आप अब अपने भाई को मेरी बहन कह रही हैं? बेशरम। कीर्ति की ओर इशारा करते हुए जानवी ने पूछा, गर्लफ्रेंड? कुणाल ने कीर्ति को अपने अपार्टमेंट की ओर खींचने से पहले कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। दरवाजा बंद करने से पहले कुणाल ने जानवी की ओर देखा और कहा, बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहो। दरवाजा बंद करने के बाद कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, उससे दूर रहो? कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, पूछा, क्या वह तुम्हारी बहन है? लेकिन कीर्ति के सवाल का बिना जवाब दिए कुणाल बेडरूम के अंदर चला गया। कीर्ति ने आह भरी और वह किचन में चली गई। टेबल पर कुछ खाना रखकर वह बेडरूम के अंदर गई और बोली, आओ और खाना खा लो। यह बोलकर जैसे ही कीर्ति वहां से जाने वाली थी कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वह मेरी बहन थी लेकिन अब मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। तक डैड भी उसे अपनी बेटी के रूप में नहीं मानते। वह अब कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं है। कीर्ति ने पूछा, क्यों? कुणाल ने आह भरी और कीर्ति को पूरी कहानी सुनाने लगा, शादी से लेकर आराध्या की किडनैपिंग तक। यह सुनकर कीर्ति ने कहा, गॉड, मुझे आराध्या भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी उनके लिए बुरा लग रहा था लेकिन अब जब मैं उन्हें जीजू के साथ खुश देखता हूँ तो मुझे राहत मिलती है। कीर्ति ने कहा, हाँ, वह दोनों एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं। कुणाल ने कहा, मुझे वह मोहित कभी पसंद नहीं आया, या तुम्हें पता है मुझे हमेशा उससे निगेटिव वाइब्स मिलती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जानवी ऐसा करेगी। कीर्ति ने आह भरी और कहा, जब मैंने उसे अभी देखा तो मुझे लगा कि वह बहुत स्वीट है।
लेकिन अब पता चला। कुणाल ने कहा, इट्स ओके, बस उससे दूर रहो, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। कुणाल के गले लगते हुए कीर्ति ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। उसकी पीठ थपथपाते हुए कुणाल ने कहा, चलो चलते हैं और डिनर करते हैं। ठीक है, चलो हम जाकर अंगद और टीना का वेट करते हैं। कुणाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह जल्द ही बाहर आने वाले हैं। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं सच में आज उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ और खासकर टीना को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुणाल ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि तुम उसे और ज्यादा जान सको। कीर्ति ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, सिंघानिया पैलेस। आराध्या अपनी फेवरेट कार मिल आइसक्रीम खाने में बिजी थी। तभी रुद्र ने उसके हाथ से आइसक्रीम छीन लिया और कहा, बस करो आराध्या, तुम एक बार में एक पूरा बॉक्स खत्म नहीं कर सकती। लेकिन मेड को आइसक्रीम का डिब्बा देते हुए रुद्र ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद है, लेकिन ज्यादा खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आराध्या ने अपने गाल थपथपाए और कहा, ठीक है। उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, हमें परसों पार्टी में जाना है, तो तुम क्या पहनने वाली हो? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। रुद्र ने कहा, अंशिका, समर्थ और अक्षित कल वापस आ रहे हैं। असल में कल सभी वापस आ रहे हैं, मॉम, डैड, दादाजी, दादी जी। आराध्या ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। अंशिका ड्रेस सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर सकती है। रुद्र ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारी बहन के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। आराध्या ने पूछा, उसके बारे में क्या? रुद्र ने कहा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी ताकि जानवी को डिलीवरी के टाइम पर उसे कोई परेशानी ना हो। आराध्या ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आराध्या का चेहरा सहलाते हुए रुद्र ने कहा, मुझे पता है कि तुम उसके लिए गिल्टी फील कर रही हो। आराध्या ने आह भरी और कहा, मुझे बस उस बेबी की परवाह है, जानवी की नहीं। मैं नहीं चाहती कि उस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि मोहित और जानवी की गलती की सजा बेबी को मिले। रुद्र ने कहा, मैं यह मेक श्योर करूंगा कि उस बेबी को तकलीफ ना हो। आराध्या ने कहा, रुद्र थैंक यू। रुद्र मुस्कुराया और कहा, और भी कई तरीके हैं जिससे तुम मुझे थैंक यू कह सकती हो। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, बिहेव योर सेल्फ। कुछ दिनों बाद आप पापा बन जाओगे। रुद्र ने कहा, क्या तुम मुझे बुरा कहने की कोशिश कर रही हो? मैं अभी सिर्फ 27 साल का हूँ। फ्लेक्सी कंपाउंड। अगली सुबह एक छोटी सी न्यूज ने पूरे मुंबई में हंगामा खड़ा कर दिया। एयरपोर्ट पर कुणाल के साथ जो लड़की थी उसकी कुछ इंटीमेट फोटो कैप्शन के साथ ऑनलाइन पोस्ट की गई। पब्लिक अफेक्शन बिटर द ईयर ऑफ कपूर इंटरप्राइजेज एंड द डॉटर ऑफ मल्होत्रा फैमिली इज द रियल लव आर बिजनेस कॉन्स्पिरेशन। इस न्यूज ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया था। कुणाल और कीर्ति एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी कुणाल के फोन पर रुद्र का कॉल आया। रुद्र ने पूछा, क्या तुमने आज की न्यूज देखी? आधे सोए हुए कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं जीजू, मैंने नहीं देखा। रुद्र ने फोन काटने से पहले कहा, ठीक है, तुम न्यूज देखो और तब तक मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर ना लूं, बाहर मत निकलना, और कीर्ति को भी यही कह देना। फोन कट करने के बाद कुणाल ने जब न्यूज चेक की तो उसने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा पूरे इंटरनेट पर उनकी इंटीमेट फोटो वायरल हो गई थी। पहली फोटो में कुणाल कीर्ति के कमर पर हाथ लपेटे हुए था, दूसरी फोटो में वह उंगलियों से कीर्ति के लिप्स को सहला रहा था और तीसरी फोटो में कीर्ति उसकी टाई को ठीक कर रही थी। न्यूज देखकर कुणाल ने हंसते हुए कहा, हम सच में एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हैं। वह स्कैंडल से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुआ था क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि पार्टी में वह ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करेगा। कुणाल ने कीर्ति को उठाते हुए कहा, अरे फिर से उठो, देखो हम फेमस हो गए हैं। कीर्ति ने उठते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल ने उसे अपना फोन देते हुए कहा, हम ट्रेंड कर रहे हैं। जब कीर्ति ने उसके हाथों से फोन लेकर वह पिक्चर देखी तो उसने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या, कैसे, कब? कुणाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं। कीर्ति ने पूछा, बिजनेस कॉर्पोरेशन क्या बकवास है? कीर्ति का चेहरा सहलाते हुए कुणाल ने कहा, बस शांत हो जाओ जीजू, यह सब हैंडल कर रहे हैं। कीर्ति ने पूछा, अब हम क्या करें? कुणाल ने आह भरी और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें इस रिलेशनशिप को तोड़ना होगा, नहीं तो इसका असर हमारे फैमिली पर पड़ेगा। कीर्ति ने गुस्से में कुणाल के कान खींचे और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या चाहते हो? कुणाल ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे बेबी, दर्द हो रहा है। उसका कान छोड़ते हुए कीर्ति ने कहा, मेरे सामने फिर कभी हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने की बात कहने की हिम्मत मत करना। अपने सर पर थप्पड़ मारते हुए कुणाल ने कहा, सिद्धार्थ भाई का फोन आ गया।
कीर्ति ने हंसते हुए कहा, पिकअप। कुछ गहरी सांसें लेते हुए कुणाल ने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो सिद्धार्थ भैया। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें किस लिए कॉल किया है? कुणाल ने कहा, हाँ। यह हमारी गलती नहीं है? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुमने कल रात मेरी छोटी बहन के साथ कुछ किया? कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं बस यही पूछना चाहता था। कुणाल ने कहा, मैंने सोचा कि आपने मुझे उन फोटोज के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें उस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रुद्र और मैं यह हैंडल कर रहे हैं। कीर्ति को अकेले कहीं पर मत जाने देना और कुछ टाइम के बाद उसे सिंघानिया पहले छोड़ देना। सभी लेडीज कल के पार्टी के लिए ड्रेस चुनना चाहते हैं। कुणाल ने कहा, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ ने फोन काटने से पहले कहा, अच्छा ठीक है, बाय। कीर्ति ने पूछा, क्या कहा भाई ने तुमसे? कुणाल ने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले कहा, उन्होंने मुझे तुम्हें कुछ टाइम बाद सिंघानिया पैलेस में छोड़ने के लिए कहा है। कीर्ति ने पूछा, क्यों? कुणाल ने कहा, क्या तुम्हें कल की पार्टी के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं चाहिए? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे चाहिए। वह टीना को भी तो पार्टी के लिए ड्रेस चाहिए होगी, मैं उसे भी ले जाऊंगी अपने साथ। कुणाल ने कहा, अंगद और मुझे कहीं जाना है तो मैं तुम दोनों को सिंघानिया पैलेस छोड़ दूंगा। सिंघानिया पैलेस। अंशिका, समर्थ और अक्षित जल्दी ही घर पहुंच गए। रुद्र ने पूछा, यह हॉलीडे कैसा था? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अमेजिंग था। यह सबसे अच्छा हॉलीडे था भाई। समर्थ की तरफ देखकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है? समर्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या? रुद्र ने कहा, वह 7 वीक प्रेग्नेंट है। समर्थ ने कहा, यह बहुत अच्छी न्यूज है। ओ गॉड, मैं अंकल बनने वाला हूँ। समर्थ चिल्लाया। अंशिका, जल्दी यहाँ आओ। अंशिका ने कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? समर्थ, मैं यही हूँ। समर्थ ने एक्साइटमेंट से कहा, क्या तुमने सुना? भाभी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अंशिका भी एक्साइटेड हो गई और कहा, अरे यह बहुत अच्छी न्यूज है। कांग्रेचुलेशन रुद्र भाई। अंशिका अक्षित को अपनी गोद में उठाते हुए समर्थ ने कहा, अक्षित माय सन, तुम कुछ महीनों के बाद बड़े बनने जा रहे हो। अक्षित ने भी एक्साइटमेंट में अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई और कहा, अक्षित को एक छोटी बहन चाहिए। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे लिए एक छोटी बहन ही चाहिए। अंशिका ने पूछा, रुद्र भाई आराध्या कहाँ है? रुद्र ने कहा, वह अभी सो रही है। अंशिका मुस्कुराई और कहा, तो ठीक है, मैं उससे बाद में बात करूंगी। रुद्र ने पूछा, अंशिका पार्टी आउटफिट? अंशिका ने कहा, क्या हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। समर्थ ने पूछा, मॉम डैड कब आ रहे हैं? रुद्र ने कहा, वह 1 घंटे में यहाँ आ रहे होंगे। समर्थ ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं लंच टाइम वापस आ जाऊंगा, मुझे आज ऑफिस जाना है। और फिर सिंघानिया पैलेस से बाहर निकल गया। विशाल की हवेली। विशाल शराब का गिलास पकड़े हुए सोफे पर बैठा था। उसका अमेरिका में चल रहा इलीगल बिजनेस भी जो ठीक चल रहा था बंद हो गया था और उनका लीगल बिजनेस भी लॉस में चल रहा था और इन सब में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एक सब ऑर्डिनेट ने विशाल को फोन देते हुए कहा, सर यह वह है। दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, यह अंगद ओबराय है। विशाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या अंगद ओबराय? लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी उन्हें सेंड किया था। आदमी ने कहा, तुम्हें इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। विशाल ने कहा, मैं उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करूंगा। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वह अपना मेन बेस मुंबई में शिफ्ट कर रहे हैं। आदमी ने विशाल से पूछा, क्या मुंबई में? लेकिन क्यों? आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मुझे यह बताओ, तुम रुद्र सिंघानिया के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हो? विशाल ने कहा, मैं पहले से ही इस टाइम बहुत मुश्किल में हूं। मैं एक ही टाइम पर अंगद ओबराय और रुद्र सिंघानिया को अटेंड करने का रिस्क नहीं ले सकता। उस आदमी ने मुंह फेर लिया और कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम सीधे रुद्र सिंघानिया पर अटैक करो, उसके लोगों पर अटैक करो? विशाल ने पूछा, आपका क्या मतलब है? आदमी ने कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा बिना किसी प्रॉब्लम और स्कैंडल के पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। विशाल ने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उस आदमी ने फोन काटने से पहले कहा, अच्छा, मैं जल्द ही किसी गुड न्यूज की उम्मीद करूंगा। विशाल ने अपने सब ऑर्डिनेट से कहा, जितनी जल्दी हो सके अंगद ओबराय के साथ मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करो। सब ऑर्डिनेट ने पूछा, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि वह आपसे मिलने के लिए राजी होंगे? विशाल ने आह भरी और कहा, कम से कम कोशिश करो। सब ऑर्डिनेट ने कहा, ठीक है सर,
कुछ और? विशाल ने कहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वैशाली के शेड्यूल के बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ। ठीक है, सबऑर्डिनेट ने कहा और फिर वहां से बाहर निकल गया। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। सिद्धार्थ के असिस्टेंट ने कहा, बॉस मिस्टर नितिन यहाँ है। सिद्धार्थ ने कहा, उसे अंदर लाओ। उसका असिस्टेंट जल्दी ही बाहर गया और नितिन को अपने साथ अंदर ले आया। नितिन ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारी डॉटर और वाइफ कैसी है? नितिन मुस्कुराया और कहा, दोनों ठीक हैं। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है नितिन, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे और हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम करोगे। नितिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर। सिद्धार्थ ने कहा, और हाँ, तुम जब चाहो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम्हारी वाइफ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले यह कर लो। नितिन ने कहा, मैं समझ गया सर। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और वेलकम टू मल्होत्रा एंटरप्राइजेज। तुम यहाँ पर काम करोगे, यह हमारे लिए खुशी की बात है। नितिन मुस्कुराया और कहा, सर आपके लिए काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है। सिद्धार्थ ने कहा, मिस्टर नितिन को फाइनेंस डिपार्टमेंट में ले जाओ। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और कहा, ओके सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट। असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर नितिन आपको कुछ टाइम वेट करना होगा क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड अभी मीटिंग में बिजी है। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं। लगभग 30 मिनट वेट करने के बाद एक लड़की उसके पास आई और पूछा, आप मिस्टर नितिन हैं? नितिन ने सिर हिलाया। लड़की ने कहा, ठीक है, मेरे पीछे आइए। ऑफिस के अंदर आने के बाद लड़की ने नितिन को बैठने का इशारा किया और कहा, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मेरा नाम ऋचा है। नितिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, यू? उसका चेहरा देखकर ऋचा ने हंसते हुए पूछा, मुझे आप यह मत कहना कि आप एक बड़े पेट के साथ एक मोटे बूढ़े आदमी से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। नितिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऋचा ने पूछा, क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैं एक ओल्ड मैन नहीं बल्कि एक यंग लेडी हूँ? नितिन ने सिर हिलाया। ऋचा ने कहा, ठीक है, तो आप सीधे मेरे अंदर काम करेंगे। डोंट वरी, हमारे डिपार्टमेंट में सभी बहुत हारमोनियम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नितिन ने कहा, ओके। ऋचा ने पूछा, मैंने सुना है कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं। नितिन मुस्कुराया और कहा, मैं बस इधर उधर की डीजे बनाता हूँ। ऋचा ने हंसते हुए कहा, ऑल राइट, आई होप यू लाइक वर्किंग विद मी। नितिन ने कहा, आई लव इट मैडम। फ्लेक्सी कंपाउंड। कीर्ति और टीना रात का डिनर बनाने में बिजी थी जबकि कुणाल और अंगद किसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे। कीर्ति ने पूछा, तो कल तुमने एंजॉय किया? टीना ने आह भरी और कहा, अरे मत पूछो, मुझे सचमुच उसको रोकने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे पूरे गर्दन पर निशान बने हुए हैं। टीना ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसे मुझे मार्क करना अच्छा लगता है। वैसे कुणाल कैसा है? कीर्ति शर्मा गई और कहा, मेरा मतलब है कि हम दोनों। टीना ने कहा, तुम दोनों सच में ग्रेट हो। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, हम यह सब इतनी जल्दी नहीं चाहते। टीना ने पूछा, क्या तुमने कभी उसे सेड्यूस करने की कोशिश की है? कीर्ति ने कहा, नहीं। टीना ने पूछा, क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? कीर्ति ने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। टीना ने कीर्ति को देखते हुए कहा, ओ गॉड कीर्ति, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो। डोंट वरी, तुम्हारी फ्रेंड अब तुम्हें सब सिखा देगी। फिर खाना रेडी करने के बाद कीर्ति अंगद, टीना और कुणाल के साथ सिंघानिया पैलेस जाने के लिए निकल गई। सिंघानिया पैलेस के बाहर कीर्ति के गालों को सहलाते हुए कुणाल ने कहा, मैं तुम्हें शाम को फिर पिक कर लूंगा। कीर्ति ने सिर हिलाया। अंगद ने टीना के सर पर मारा और कहा, मैं भी। उसकी कमर को पकड़ते हुए टीना ने पूछा, क्या तुम कुणाल की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं कर सकते? अंगद मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? टीना ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम और तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, टीना चलो। अंगद की ओर देखते हुए टीना ने कहा, आज तुम फर्श पर सो रहे हो? टीना और कीर्ति के अंगद जाने के बाद अंगद ने पूछा, क्या हम अपने नए बेस पर जा रहे हैं? कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम जा रहे हैं और मेरे पास हम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सिंघानिया पैलेस के अंदर टीना के साथ जब कीर्ति अंदर गई तो सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। कीर्ति ने एक्साइटमेंट से कहा, हेलो। उसे देखकर साक्षी जी एक्साइटमेंट से उठी खड़ी हुई और बोली, अरे देखो, मेरा बेबी यहाँ है। साक्षी जी की ओर दौड़ते हुए कीर्ति ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, अरे मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। साक्षी जी ने कहा, मैंने भी तुम्हें मिस किया। फिर आराध्या को देखकर मुस्कुराते हुए कीर्ति ने कहा,
भाभी उसे कसकर गले लगाते हुए आराध्या ने कहा, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे भाई को डेट कर रही हो। ओ गॉड, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर आराध्या फूट फूट कर रोने लगी। आराध्या को रोता देखकर कीर्ति हैरान हो गई और इधर उधर देखने लगी तो अंबिका ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी कीर्ति, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसके हार्मोन्स की वजह से यह हो रहा है। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मैं जल्द ही आंटी बनने वाली हूँ। वैशाली उठी और बोली, हम सब बहुत जल्द आंटी बनने वाले हैं, साक्षी जी ने कहा, और मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। उनके पास खड़ी टीना उनके खुश चेहरे को देखकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कीर्ति ने कहा, ओ ठीक है, सॉरी मैं भूल गई। टीना का हाथ पकड़ते हुए कीर्ति ने कहा, यह मेरी फ्रेंड टीना है। असल में वह पहले कुणाल की फ्रेंड है, वह कल ही अमेरिका से आई है और पार्टी को अटेंड कर रही है। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम उसे यहाँ ले आई और वह हमारे साथ है, अपने पार्टी आउटफिट डिसाइड कर सकती है। तभी अंशिका अपने हाथ में एक खूबसूरत गाउन लेकर पहुंची। अंशिका ने एक्साइटमेंट से कहा, यह ड्रेस आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। साक्षी जी ने पूछा, कीर्ति यह अंशिका है, तुम उसे जानती होगी? कीर्ति ने कहा, हाँ जरूर, मुझे अंशिका दीदी याद है। कीर्ति ने कहा। साक्षी जी मुस्कुराई और बोली, वह तुम्हारे समर्थ भाई की वाइफ है। कीर्ति ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, मुझे समर्थ भैया ने अपनी शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया? अंशिका ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हमने कोई सेरेमनी नहीं की है। टीना की ओर इशारा करते हुए अंशिका ने पूछा, यह ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? वह मेरी फ्रेंड है टीना, उसे यहाँ पार्टी के लिए आउटफिट सिलेक्ट करने के लिए लाई हूँ, कीर्ति ने कहा। अंशिका ने एक्साइटमेंट से ताली बजाई और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेस्ट आउटफिट है, मेरे लिए वेट करो। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।